ओके भाई लोग, सीक्रेट इन्वेजन खत्म होने के बाद आई थिंक अब हम अच्छे से उसके ऊपर बातें कर सकते हैं। जो कि मैं ये बात पहले आपको छोटे में बता देना चाहता हूँ कि मार्वल की ये सीरीज मैं अपने गुड बुक्स में रख सकता हूँ, मगर बहुत ही बोल्ड ये भी डिस्क्रिप्शन देते हुए कि ये कुछ खास नहीं है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल फील नहीं होती। एंड आते आते शुरू तो उन्होंने बहुत ही अच्छा किया था, मगर इसका भी अंत ऐसे ही निकल गया कि आई गई खाई पी काम खत्म। एक चिल रात तुमने उसके साथ बिताई, कुछ अच्छी सीरियस बातें हुई, तुम कुछ एक्सपेक्ट भी कर रहे थे मगर कुछ हो नहीं पाया, मगर फिर भी तुम उस बात की इज्जत करते हो, तुम उस पर गुस्सा नहीं हो पाते क्योंकि भाई उसने भी कोशिश की एंड तुमने भी कोशिश की एंड अंत में तुम अपने हाथ पैर झाड़ के मूव ऑन कर जाते हो। कैसे कैसे एग्जांपल्स दे रहा हूँ यार। खैर फिर भी आगे बढ़ने से पहले सीक्रेट इन्वेजन टीवी सीरीज को लेकर उसके छोटे में कहानी के ऊपर बात कर लेते हैं। एंड यस, इसमें स्पॉयलर्स होंगे तो ध्यान से आगे चलना। जहां कहानी में निक फ्यूरी को पता चलता है कि स्क्रल्स अर्थ पे रेफ्यूज ले रहे हैं, वो भी मिलियंस ऑफ नंबर्स में। जहां फ्यूरी को पता चलता है कि ब्लिप के बाद स्क्रल्स ने अपना एक वर्ल्ड डोमिनेशन की नीति बनाई है कि फ्यूरी तो हमें कोई नया घर देने से रहा, तो भाई क्यों ना इसे ही अपना घर बना, जिसके लिए उन्हें पहले दीमक की तरह इंसानों को अंदर ही अंदर खाना होगा। जिसके लिए उन्हें स्क्रलोज नाम से रशिया में अपना एक हिडन बेस बनाया, जहां का प्लान था रशिया एंड यूएस के बीच में वर्ल्ड वॉर करवाना, जिसकी वजह से स्क्रल्स को फायदा हो अर्थ पे। जहां फ्यूरी तालोस गाया के साथ मिलकर आगे चल के उन्हें पता चलता है कि इन सब का मास्टरमाइंड और प्लान बनाने वाला ग्रेविक है, जो अपने लोगों से भी ज्यादा और भी बागी होता जा रहा है कि भाई जबरदस्ती वाले काम कर रहा है वर्ल्ड डोमिनेशन के। एंड उसने सुपर स्क्रल्स का प्रोग्राम भी बनाया, जो कि भाई एक हद तक कामयाब भी हुआ। फ्यूरी तालोस गाया आगे चल के कुछ हद तक एक दूसरे के साथ काम भी करते रहे एंड ग्रेविक के इस इंटेंस प्लान को रोकने के लिए कामयाब भी हो जाते हैं, उसे एंड में मारकर। मगर एंड होते होते सिचुएशन भी अच्छी नहीं जाती है क्योंकि भाई प्रेसिडेंट के संज्ञान में इतना बड़ा टेंशन आने के बाद उन्होंने अपनी स्पीच में बोला कि स्क्रल्स को धरती से खत्म करने के लिए वो हर एक मुमकिन कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से स्क्रल्स का मसाकर होता है, उनका शिकार होना शुरू हो जाता है, जिसमें कुछ गलती से इंसान भी मारे जाते हैं। एंड इसी क्लिफहैंगर पे ये कहानी खत्म होती है एंड हमें फील होता है कि भाई स्क्रल्स के साथ तो और भी बुरा हो रहा है। जहां आगे फ्यूरी अपनी रोमांटिक इंटरेस्ट स्क्रल वारा के साथ क्रियन स्क्रल्स की डील को क्रैक करने के लिए सेबर में चला जाता है, जिसकी आगे चल के कहानी दी मार्वल से ही कनेक्ट होगी। एंड ये भी पॉसिबिलिटी रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं कि मे बी धरती पे इंसान और स्क्रल्स एक साथ अच्छे से रह सकेंगे। खैर वो तो आगे की बातें हैं। अब देखो, ये कहानी तो मैंने तुम्हें बहुत ही सिंपल में बताई है, मगर इसका मोटी मोटा हिसाब यही है। जहां सबसे पहले सीक्रेट इन्वेजन टीवी सीरीज की अच्छाइयों की बात करें तो एपिसोड दर एपिसोड हमें कई सारे सरप्राइजेस देखने को मिलते हैं। जैसे कि पहला तो भाई ये वॉयलेंट है, आपको खून खराबा, टॉर्चर, सोनिया का मेनेसिंग रेड डोमिनेंस काफी सरप्राइजिंग लगता है कि भाई मार्वल कब से ऐसे होने लगा। जहां ये पूरा टीवी मैच्योर तो नहीं है, मगर हाँ इंटेंस हो जाता है कि भाई माथे पे गोली उली मारने वाला जब सीन हमें देखने को मिलता है कि हाँ भाई तौबा मार दिया इन्होंने। जहां सीरीज का स्पाई थ्रिलर एस्पेनियोश टेक पूरी तरीके से एम्ब्रेस तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन कोशिश काफी अच्छी करी है मार्वल के हिसाब से। लेकिन फॉर श्योर अपने डार्क टोन की इज्जत करते हुए आगे चलते हैं। फालतू के इसमें जोक्स नहीं है, सीरियस रहते हैं। फ्यूरी के मोटिवेशंस, उसकी बैक स्टोरी भी समझ में आती है कि भाई हाँ वो ये लड़ाई क्यों अकेले लड़ना चाहता है। एंड एट विद सर्टेन एक्सटेंट पॉलिटिकली चार्ज है, मगर फिर भी थोड़ी सी कंफ्यूज वहां पे भी नजर आती है। आपको फील होता है कि हाँ भाई ये ट्रेडिशनल मार्वल का स्टाइल नहीं है, जो कि ये इसके गुड बॉक्स में आ जाते हैं। जिसके साथ सबसे बड़ी बात, जिस पेस पे हमें ये बेचा जा रहा था कि मार्वल की विंटर सोल्जर की हमें याद आने वाली है एक ग्रिटी ग्राउंडेड कहानी, जहां फॉर श्योर ये ग्राउंडेड फील होती है। कुछ लोगों को इंप्रेस करेगी भी, लेकिन सिर्फ उन्हीं लोगों को ज्यादा पसंद आएगी जो लोग सिर्फ मार्वल ही देखते हैं और उन्होंने ऐसा एक्चुअली में इसके अलावा कहीं और नहीं देखा है। मैंने बोला कि अपने टोन एंड जॉनरा की इज्जत रखती है, मगर ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स में कुछ ये ज्यादा मैटर नहीं करता। एंड आई थिंक यहीं से हमें नेगेटिव्स की ओर बढ़ जाना चाहिए कि व्हाट आई मीन बाय कि मैटर नहीं करता कि मतलब इंपैक्टफुल एनफ नहीं है। ग्रेविक इंसानियत को खत्म करके अपने लोगों को एक बेहतर घर देना चाहता है। फ्यूरी कहता है कि भैंचोद हम यहाँ खुद ढंग से नहीं रह पा रहे हैं तो तुमको कहां से बुला लेंगे, क्योंकि अगर किसी को अपने घर में लेकर आते हो तो वो अपनी परेशानियां भी तो लेकर आता है साथ में। जो कि ऑन पेपर काफी स्ट्रॉन्ग कहानी है कि लोगों की एक ऐसी छोटी सी माइनॉरिटी जिन्हें अपने घर से निकाल दिया गया, सर्वाइव करना चाहते हैं, अपना कल्चर बचाना चाहते हैं, अपने बच्चों को एक बेहतर जिंदगी देना चाहते हैं। जहां इनकी बुनियादी राइटिंग की सारी कमी आती है कि इंटेंशंस हैं, ऑब्स्टिकल्स भी हैं, मगर डेवलपमेंट नहीं है। ग्रेविक को सबसे पावरफुल सुपर विलन बनने वाला इंटेंशन उसके लोगों को घर देने वाले इंटेंशन पे हावी पड़ जाता है, जहां गाजर मूली की तरह स्क्रल्स कट रहे हैं और उन्हीं को घर चाहिए और उन्हीं की कहानी में उनका ही कोई इंपैक्ट नहीं है, जिससे स्टोरी लॉन्ग रन में कोई मैटर नहीं करती। बस वो मैटर करेगी जब एवेंजर्स का सीक्रेट इन्वेजन वाला
कोई प्लॉट आएगा। एंड उसके ऊपर भी जैसे कि एमसीयू की टीवी सीरीज हर बार ये काम करते हैं कि एंड में कुछ ऐसा बड़ा सा कांड कर देंगे जिसकी वजह से इंटरेस्ट और बढ़ जाएगा। जहां लास्ट मिनट की स्पीच दी जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा कि सारे स्क्रल्स को मार दिया जाए, एंड फिर जो मैसाकर होता है, जेनोसाइड होता है, और वो जो कैमरे पे 4 सेकंड का पॉज हमें देखने को मिलता है, वो बाहर तब जाके आपको फील होता है कि तौबा यार, कोई भी ऐसा डिजर्व नहीं करता है। शो के पास अपना दिल था, अपने इमोशंस भी थे, मगर उसे कोने में बिठा दिया गया। खैर इसके ऊपर भी मेरा दिमाग तो तब हल्का होना शुरू हो जाता है जब मुझे पता चला कि सीक्रेट इन्वेजन 212 मिलियन का एक टीवी सीरीज है। बहुत महंगा शो है भाई। इतना तो इन्होंने डेडपूल 3 के लिए भी पैसा नहीं दिया है, जो कि एक मल्टीवर्स मूवी होने वाली है, एंड जो कि इतना पैसा फूक के भी, जो कि आई थिंक 35 मिलियन के आसपास पर एपिसोड जाएगा, उसमें भी ये चॉपी एक्शंस देखने को मिलते हैं। इतने बजट के हिसाब से इनका सीजीआई भी कुछ अच्छा नहीं है, एंड लास्ट मिनट सीजीआई फाइट देख के तो भाई मुझे थोड़ी सी बेइज्जती फील होती है, क्योंकि आपके पास कोई नैरेटिव स्ट्रक्चर है कि भी नहीं, कि एंड में हर बार की तरह इस बार भी एक फॉर्मूला लेकर ही आप चल रहे हो कि आखिरी में एक ईस्टर एग्स वाला लॉलीपॉप हमें पकड़ा दोगे। मार्वल फैंस ही तो है, देख के पागल हो जाएंगे। जहां ओवरऑल मन की बात से बोलूं तो भाई शो के क्रिएटर काइल बैनस्ट्रीट एंड डायरेक्टर अली सलीम एंड में कुछ सीरियस करना चाहते थे, और मैं बोलूंगा एक एक्सटेंट तक उसे अचीव करने की कोशिश करने में कामयाब भी होते हैं, मगर अंत में उनका कुछ मतलब नहीं निकलता है। एक स्पाई थ्रिलर एस्पेन्याज होने के बावजूद भी ये एमसीयू की एक मिड स्टोरी ही बन जाती है, जो बस इतनी अच्छी है कि एक बार देख सकते हो इसको, वरना जो सीरियसनेस का वादा हमें किया था वो पूरा अंत में नहीं कर पाए। सीरियसनेस है जो कि एक अच्छी बात है, टेंशन इसमें आपको बहुत फील नहीं होता, थ्रिलर की हम बात ही छोड़ देते हैं, मगर इन सब का फायदा ही क्या हुआ जब आपकी राइटिंग में ही बुनियादी डीपर थॉट्स ही नहीं थे। वहीं ऐसे ही आके निकल गई कि जब कोई पूछे तो हाँ भाई मार्वल एक सीरियस सीरीज बनाए हुआ था जो बुरी नहीं थी, बस पॉलिटिकली कंफ्यूज्ड शेप शिफ्टिंग रेफ्यूजीज के ऊपर थी, जो कि बहुत परवाह करने लायक नहीं है। जो कि ये परवाह करने लायक बन सकता था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कहानी हो सकती थी, मगर ये हो नहीं पाई। खैर लोग भूल ही जाएंगे, इसके बारे में कोई याद रखने वाली चीज नहीं है। इसके अलावा तुमने ये सीरीज देख ली है तो अपने ओपिनियंस जाके बताओ, और अगर अभी तक नहीं देखी है तो देख सकते हो, ऐसी बात भी नहीं है, पूरी तरीके से बुरी नहीं। इन सारी बातों के साथ साथ अपने प्रोजेक्ट के कल्कि के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, जो कि तुम मेरे वाली वीडियो को जरूर चेकआउट कर लेना, तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मगर तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।